ब्रसेल्स में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा गोर्डन रेडमैन से मुलाकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत, पाक क्रोएशिया अब सियासी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। फैसलाबाद की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके की तहकीकात, फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का बहुत ज्यादा जखीरा मौजूद था। गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। पंजाब हुकूमत की 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की सदर ट्रंप से मुलाकात, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे करवाए। मशरिक़ वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। ज़ोहरान ममदानी ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। अमरीकी सदर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू, ज़ोहरान ममदानी ने इसराइल की फंडिंग रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, सहूनी फौज फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और हमारी हुकूमत उसे पैसा दे रही है। न्यूयॉर्क के अवाम चाहते हैं उनके टैक्स का पैसा तनाज़ात के बजाय बुनियादी ज़रूरियात पर खर्च हो। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 18 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। लकी मरवत में 2 हाई प्रोफाइल कमांडर समेत 10 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज निशान इबरत बने। बनू में दहशतगर्दों का CTD पर हमला, जवाबी कार्रवाई में 5 शरपसंदों को ठिकाने लगा दिया। फैसलाबाद मलिकपुर की फैक्ट्री में सिलेंडर धमाका, पंजाब हुकूमत की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का बहुत ज्यादा जखीरा मौजूद था। गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड। जोहर टाउन, शालीमार टाउन समेत कई इलाकों में शरह 600 से तजावुज। रायविंड, रहीम यार खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी खौफनाक सूरत हाल। जिला इंतजामिया की शहरियों से मास्क पहनने की अपील। भारतीय गुरूर और दिफाई तैयारियां जमी बोस। दुबई एयर शो में तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए तमाशा बन गया। 550 करोड़ पलक झपकते तबाह, पायलट भी जान से गया। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। कहा, हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया, पायलट की गलती का इम्कान नहीं। नामनश सयाल ने तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खुसूसी ट्रेनिंग ली, कोर्स में टॉपर रहा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा। रनवे के करीब जमीन से टकराते ही शोले बुलंद हुए। चंद रोज कबल भी तेजस का एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक हुआ। सोशल मीडिया पर खूब तमाशा बना। तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी। मोदी सरकार का दिफाई कुव्वत होने का जाली तासुर तेजस के साथ ही खाक में मिल गया। $83 बिलियन का दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। फौजी जवाल के साथ साथ करप्शन भी बेनकाब। इदारा जाती कमजोरियां आशिकार। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदेही कर चुकी। तेजस गिरने का वाकया अमली तस्वीर। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसे पहले खुद दिफाई मुआहिदों में बदनवानी का पर्दाचाक कर चुके। AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आंखें खोलकर देखने वाला वाकया करार दिया। 2015 में फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा 2024 में राजस्थान में तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी। वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही। भारत के साथ एक और जंग का खतरा बरकरार। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ गई। माजी में काबुल जाकर चाय पीने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक सदर ट्रंप कर रहे हैं। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। अफगानिस्तान को सबूत दे दिए, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देंगे।
पंजाब के कई शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी की लपेट में। रायविंड, रहीम यार खान, फैसलाबाद और गुजरांवाला शदीद मुतासिर। कराची में भी इस मौके शरह बढ़ने लगी। लाहौर भी पीछे रह गया। कायद का शहर 195 AQI के साथ चौथे और लाहौर 5वें नंबर पर। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके के बाद फिजा सोगवार। खवातीन और बच्चों समेत 20 अमवात ने हर शख्स को रुला दिया। हादसे में 9 घरों को नुकसान पहुंचा। केमिकल्स मिलाते हुए गैस लीक होने से धमाका हुआ। 150 ड्रमों में आग लग गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। साबिक SHO भी सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत। वजीर आला मरीम नवाज का नोटिस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। एक मेरी सास, एक मेरा ससुर, एक मेरा भांजा और एक भांजी, एक बड़े भाई, 7 अफराद गए हमारे। किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें ये भी बताए ना कि हम पे कोई किसी ने हमला किया था जो पोस्टमार्टम करने के लिए लेके गए हमारे बच्चों। पूछेगा कोई आके हमें कि कितने दफना दिया कब्रिस्तान में, कितने रह गए तुम्हारे पास। अम्मी अबू मेरा वीर मेरे भतीजे घर खाली हो गया। फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में एक ही घर के 7 अफराद जान बहक। हर आंख अश्कबार। हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। हादसा इंतजामी गफलत या मिली भगत। फैक्ट्रियों का मुआयना क्यों नहीं होता, जिम्मेदार कौन। दिल खराश सानहे ने कई सवालात उठा दिए। इलाका मकीनों के मुताबिक फैक्ट्री के खिलाफ पहले भी शिकायत कर चुके, लेकिन किसी ने कान न धरे। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां खत्म करने का मुतालबा। कमिश्नर के मुताबिक फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद ही नहीं था। डेप्यूटी कमिश्नर कहते हैं फैक्ट्री 25 साल पुरानी थी, घर बाद में बने। वज़ीर कानून राना इकबाल का गैर कानूनी फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म। रिहायशी इलाकों में हंगामी सर्वे की हिदायत। बॉयलर्स की सालाना इंस्पेक्शन और हिफाजती सर्टिफिकेट्स लाजमी करार। सरकारी अफसरान और इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। वकील ने जवाब जमा करा दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मुस्तरद। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तलबी गैर कानूनी है, नोटिस का लदम करार दिया जाए। किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन। NA 18 हरिपुर में PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबिल। NA 185 में नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा आमने सामने। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेरवसेर से टाकरा। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान और NA 143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से मुकाबला होगा। पख्तूनों से भी मिलकर बात करो, बलोचों से भी बात करो, सिंधियों से भी बात करो, पंजाबियों से भी बात करो। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ये सब मिलकर एक ताकत बनेंगे। अब ये इक़्तिदार नहीं चलेगा, अवाम को हक देना पड़ेगा। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में जमात इस्लामी के इज्तिमा से खिताब। बोले मुल्क में किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी अवाम की खादिम के बजाय हाकिम बन चुकी, कोई निज़ाम जुल्म पर नहीं चल सकता।